बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे करनाल के असंध का, जहां नर्सिंग की छात्रा ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक बुजुर्ग की जान बचा ली। सड़क हादसे के बाद महिला की सांसें रुकने लगी थी और मौके पर मौजूद लोग केवल तमाशबीन बने रहे। तभी सोनाक्षी ने तुरंत सीपीआर देना शुरू कर दिया। करीब 2 से 3 मिनट तक लगातार सोनाक्षी बुजुर्ग महिला को सीपीआर देती रही और उसकी मेहनत रंग लाई। बुजुर्ग महिला की सांसें वापस लौट आई। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, लेकिन वहां पर मौजूद राहगीर की कार से ही महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर जो राहगीर मौजूद था उसने तुरंत महिला को इसके बाद अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर दिया गया सीपीआर ही महिला की जान बचाने में सबसे अहम साबित हुआ है। तो इस तरह एक छोटी सी मदद किसी की जान बचा सकती है। सीपीआर जो है जिस तरह से सोनाक्षी ने दिया, उसके लिए उसका अभिनंदन भी किया गया है। हमारे 2 o'clock के बाद हम घर जा रहे थे तो करनाल से असंध के बीच में एक लाडोधाम स्टॉप आता है। ये वहाँ की इंसिडेंट है जहाँ पे हम गवर्नमेंट बस से जा रहे थे और वो लेडी प्राइवेट बस से उतरी थी। उनके भैया उनको रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे। वो जैसे रोड क्रॉस करने लगी तो बस ने उनको हिट किया और बस काफ़ी स्पीड में थी, जिसकी वजह से वो अनकंट्रोल हो गई थी और उन पर कंट्रोल नहीं हुआ। ब्रेक लगाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन हुई नहीं वो, और फिर उन लेडी को वो हिट हो गए और उनको काफ़ी चोट आई है। सर पे हेड इंजरी ज़्यादा हुई है, उनकी इंटरनल चोट भी आई है। और फिर बाद में मैंने उनकी कैरोटिड पल्स, रेडियल पल्स चेक की। फिर बाद में देखा कि वो अभी लाइव है, तो फिर मैंने उनको सीपीआर प्रोसेस शुरू की। बुलेटिन में जिक्र करेंगे कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में पुलिस का एक्शन देखने को मिला और पिहोवा में मारपीट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को पुलिस घटनास्थल तक लेकर पहुंची। इसके बाद आरोपियों से मौके पर निशानदेही करवाई गई। जानकारी के मुताबिक सचिन सतोड़ा जो है मारपीट का शिकार हुए थे, उनके आरोपियों की तलाश की जा रही थी। एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसके बाद 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। तोड़ा के निवासी, उसके ऊपर इन्होंने जानलेवा हमला किया था। 4 लोग थे, ये 3 लोग ये हमें अरेस्ट कर रखे हैं और इन्होंने अब यहाँ पे निशानदेही कराई है। इस स्थान पे हमने उसको मारपीट करी थी और यहाँ मोबाइल फेंका था। ये पहले सीआईए स्टाफ द्वारा पकड़े गए थे। हम इनको प्रोडक्शन वारंट पर लाए हैं जेल से, कुरुक्षेत्र जेल से, और भी प्रोडक्शन वारंट पे और पुलिस रिमांड पर हैं। इनको पुलिस रिमांड के बाद इनको पेश किया। बदमाशी है, वो बदमाशी नहीं चलेगी। बदमाश के कोई पैर नहीं होते, पकड़े जाएंगे। पकड़े जाने के बाद इसी प्रकार से उनका जुलूस निकलेगा और ये जो गलत काम इन्होंने किया है उसकी सजा इनको यहीं भुगतनी पड़ेगी। तो जहां कुरुक्षेत्र में पुलिस का एक्शन नजर आया, वहीं पानीपत के गांव हाट में कत्ल की वारदात सामने आई है। मां की बरसी पर बेटे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। गुरुदत्त उर्फ कल्लू को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हमलावरों ने करीब 6 राउंड फायर किए, जिसमें से कल्लू के पेट में 2 और सिर पर 1 गोली लगी। जानकारी के मुताबिक कल्लू की मौके पर ही मौत हो गई। पुरानी रंजिश से इस कत्ल की वजह बताई जा रही है और इस कत्ल के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं जो परिवार है, कल्लू का परिवार है, वो इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। गांव के अंदर ही रेते बजरी की दुकान करता है। आज उसकी बाकी बस्ती थी, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे। सारा काम निबेड़ने के बाद ये दुकान पे जाता है और इसको अकेला देख करके इसको पड़ोस में ही रामफल सनोप नट्ठू का छोकरा, उसके छोकरे ने इसका गोली मारी। चक्रवर्ती और उनके और भी 3 भाई हैं और बाहर से उन्होंने गुंडे बदमाश बुलाए हुए थे, उनके उससे गोली मरवाई गई है। और 4-5 दिन से वो बदमाश जो है उनके घर में ही रह रहे थे। ठीक, पूरे परिवार ने प्लान के साथ इस लड़के को मरवा दिया और गोलियां भी पूरी 6 की 6 मारी गई। 6 गोली लगी हुई है, 3 गोली इसके लगी हुई है। फायर पूरे 6, हाँ, 2 सिर में लगी हुई है। वहाँ खोखे जो मिले हैं 6 मिले हैं। 2 सिर। कारण क्या रहा? रंजिश है कोई पुरानी रंजिश है। किस बात को लेकर? ये नहीं पता जी क्या रंजिश काट रखी उन्होंने। कोई झगड़ा हो जमीन? ना, कोई झगड़ा नहीं है हमारा। कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, कितनी उम्र की लड़की की, क्या नाम है? 35 साल। इसका कुलबीर शर्मा। गुरुदत्त उर्फ गुरुदत्त। उम्र कितनी है? ये होगा जी 32-33 साल का, 35 का। अच्छा, और क्या काम कर? रेती बजरी का? रेते बजरी का अपना ट्रैक्टर अपना है। सन्ना ना कुआरा